हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र चरोटिया नरेंद्र कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम मैथ्स के अंदर और नंबर सिस्टम के 3 वीडियो अपलोड किया जा चुके हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है और आज हम सीखेंगे सम और विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं की संख्या कितनी होती है। जैसे कोई नंबर दिया जाएगा आपको, जैसे कि 1 से लेकर आपको बोला जाए कि 100 तक में 100 तक की जो संख्या आती है उसमें सम संख्याएं कितनी है, यानी कि इवन नंबर कितना है और ऑड नंबर कितना है। तो आपको अगर ये पूछा जाए तो कैसे बताओगे आप, तो मैं कुछ समझा देता हूं आपको पहले, फिर इसके बाद में शुरू करेंगे। तो 1 से लेकर अगर आपको पूछा जा रहा 100 तक, तो यहां तक हम गिनती गिनते थे 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 100 तक हम जाएंगे। तो हमें एक विषम आती है, एक सम संख्या आती है, एक विषम आती है, एक सम आती है, एक विषम आती है। इस प्रकार से सम संख्या और विषम संख्या एक छोड़कर एक आती रहती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 से लेकर अगर आप 100 तक जा रहे हो, यहाँ लास्ट में अगर कोई सम संख्या लिखी हुई है तो आपको क्या करना है, इसके आधा कर देना है। तो इसका आधा कितना होगा, 50। इसका मतलब है 1 से लेकर 100 तक में 50 तो सम संख्या होगी और 50 ही क्या होगी, विषम संख्या होगी। और अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर मान लो आपको 49 तक में कितनी सम संख्या है ये पूछ ली जाए, तो आप कैसे बताएंगे। तो ये सम संख्या नहीं है, तो आपको 48 तक जाना है, 48 के आधा कर देना है। 48 का जब आप आधा करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 48 तक में 24 तो सम संख्या हो गई, ठीक है। अब 49 तो एक विषम संख्या है, तो इसको लेना ही नहीं है, तो इसलिए हमने 48 तक देखा कि कितनी है, तो 24 सम संख्या हो गई। अगर आपको विषम संख्या के बारे में पूछा जाएगा कि विषम कितनी है, तो आपको देखना है कि 48 तक में तो 24 सम भी आएगी और विषम भी आएगी, लेकिन ये 49 क्या है, विषम है, तो एक ज्यादा हो जाएगी विषम, यानी कि विषम हो जाएगी 25। तो इस प्रकार से सम और विषम संख्या पहले तो गिनना आना चाहिए हमें कि कहां से लेकर कहां तक में कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या है। उसके बाद में हमें सवाल अच्छे से समझ में आता है। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सवाल की शुरुआत करते हैं। तो अब हम नोट नंबर 4 की शुरुआत करेंगे। नोट नंबर 4, ये नोट नंबर हो जाएगा 5। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या को योग ज्ञात करने का भी एक ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है, देखते हैं हम। हर सवाल के अंदर आपको एक ट्रिक बता दिया जाएगा। तो योग ज्ञात करने का ट्रिक है n और n में आपको एक जोड़कर लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से होता है, तो मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जैसे आपको दे दिया गया प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इसका मतलब है प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का योग का मतलब है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक जब हम जाएंगे तब जाकर 10 सम संख्या आएगी। कैसे बता देता हूं आपको, जैसे कि 2 4 6 8 ऐसी 10 संख्याएं होनी चाहिए स्टार्टिंग से, और ये जाएगी 20 तक जाएगी। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, वैसे क्वेश्चन ऐसा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ये तो हो गया हमारा n का मान 10 हो गया। अब आपको फॉर्मेट में रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो योग 10 लेना है, 10 को एक, जैसे 10 आपने यहां पर लिया, मल्टीप्लाई करके 10 में एक जोड़ के लिखना है, 11 हो गया। तो 10 को जब 11 से करोगे तो 110 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से कि प्रथम 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 110। अगर हम पहले 10 संख्याएं लिखेंगे फिर उसको जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आगे चलिए एक बार और लेते हैं, एक बार और समझते हैं इसको। जैसे आपको पूछ लिया जाए प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना और नोट्स में पूरा ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ n का मान कितना 20 है, तो 20 को आप 21 से गुणा कर देंगे तो 21 दूना कितना होता है 42 और 1 0, ये लो 420, आंसर आ गया, आया ना फास्ट।
ठीक है, तो इस तरह से हम फास्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको बोला जाएगा, जैसे बोल दिया जाए, अब अगर इस तरह से दे दिया जाए 2 4 6 8 ऐसे दे दिया गया आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो किस प्रकार से निकालेंगे? तो आपको ऐसा नहीं है कि n का मान आप 50 ले लो तो गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना। आप देखेंगे ये पहली सम संख्या है, ये दूसरी सम संख्या है, ये तीसरी है, ये चौथी है, यानी चौथी सम संख्या 8 नंबर पर आ रही है। तो 50वें नंबर पर कौन सी सम संख्या आई होगी? तो 25वीं सम संख्या आई होगी 50 पर, क्योंकि जस्ट जो भी नंबर आएगा आपके लास्ट में उसका आधा कर दोगे तो सम संख्या पता चल जाएगी कि स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कितनी सम संख्या है। तो यहाँ हमारे पास में टोटल 25 सम संख्या आएगी, क्योंकि 2 से लेकर 50 तक, यानी स्टार्ट यहां से होती है, अंत यहां पर हो रहा है, तो 25 सम संख्या आएगी। तो n का मान 25 लेना पड़ेगा। तो 25 को आप 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 25 को जब हम 25 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 आता है, लेकिन हमने एक बार मल्टीप्लाई कम किया तो एक 25 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 650। आप अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार और क्वेश्चन लेते हैं इसे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 2 4 6 ऐसे करते करते मान लो उसने 100 दे दिया यहां तक, मतलब शुरू से लेकर अंत तक में कितनी संख्या है यह आपको चेक करना है। शुरू यहीं से होती है, अब यह अंत यहां पर हो रहा है, तो 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है, तो 50 सम संख्या हो जाएगी 2 से लेकर 100 तक में। तो n का मान आपका 50 है, 50 को आप 51 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, फिर 5 को 5 से करेंगे, 5 हम 25, ये लड्डू आप वैसा का वैसा रख देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर बीच में से पूछ ली जाए तो उसका कैसे करते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका केस 2 लेंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं वापस। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालो। तो किस प्रकार से निकालेंगे हम? तो आइए देखते हैं, 1 से लेकर 80 तक में कुल सम संख्या कितनी आएगी? तो हमें पता है 1 से लेकर 80 तक जाएंगे तो ये सम संख्या आ जाएगी 40। तो आप क्या करेंगे, योग निकालने के लिए 40 इंटू 41 कर देंगे, n प्लस 1, और हमारा आंसर आ जाएगा 41 को आप पहले 40 से गुना करें, सॉरी 4 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 1640 आंसर हो जाएगा। अब अगर ये इस तरह से दे दिया जाए अगर क्वेश्चन, आपका एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर जैसे 1 से यहां दे दिया जाए जैसे कि 61 तक, 1 से 61 तक, या फिर मान लो हम ले लेते हैं 63 ले लेते हैं, चलो ठीक है, 1 से 63 तक की सभी सम संख्याओं का योग, सम तो निकालते हैं। अब आप देखेंगे कि 1 से लेकर 63 तक, अब 63 क्या है? विषम संख्या है, तो आपको 63 को काउंट नहीं करना है, 62 तक देखना है। अब 1 से लेकर 62 तक की गिनती गिनेंगे तो टोटल 31 संख्या है, इसका आधा कर देंगे तो 31 आ जाएगा। तो n का मान हो जाएगा 31 सम संख्या होगी, तो आपको 31 को 32 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। 31 को जब 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम केस 2 की शुरुआत करते हैं। केस 2 अब हम लेते हैं, केस 2 कैसे बनेगा तो देखते हैं हम। बीच में से देगा कि बीच में से संख्या देगा कि इनका योग निकाल के बताइए सम संख्याओं का, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दे दिया यहां कि 22 24 26, जैसे ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, यहां दे दिया यहां पर जैसे 60 दे दिया, तो आपको वो जो ट्रिक लगाओगे
तब आपको आंसर क्या मिलेगा, 2 से लेकर 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकल जाएगा, क्योंकि 2 से स्टार्ट होती है और 60 तक खत्म हो रही है, तो 2 से लेकर 60 तक का योग आ जाएगा। तो आपके तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि यहां पूछा गया है 22 से लेकर 60 तक का योग। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यही काम करना है कि हम क्या करेंगे कि 2 4 ऐसे करते करते हमें पहले 60 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है, उसमें से माइनस कर देंगे हम 2 से लेकर 20 तक की सम संख्या का योग, 2 से लेकर 20 तक की। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि अगर आप समझ गए तो फिर तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फास्ट हो जाएगा काम, आप समझ जाए इसलिए मैंने ये लिखा है। तो आगे चलते हैं अब हम। तो 2 से 60 तक में कितनी आती है सम संख्या, 30 आती है। 30 इंटू आप 31 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर 2 से लेकर 20 तक का योग निकालना है, तो 20 है तो इसका आधा कितना होगा, 10, यानी 10 सम संख्या है ये, तो 10 इंटू 11 कर देंगे। तो यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 31 का 3 गुना हो जाएगा ये 93, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 1 0, तो 930 माइनस आप 10 को इस 11 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 इसमें से जाएगा, पहले 10 घटा लो 20, 9 से 20 में से 100 और जाएगा तो ये 820 बच जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से केस 2 का सवाल भी आ सकता है, कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। मैं प्रॉपर वे में पूरा टॉपिक पूरी तरह से A to Z सब कुछ सिखा रहा हूं, ताकि आपको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़े, कहीं भी आपका डाउट नहीं आए। ओके, अगला सवाल लेंगे हम। जैसे यहां दे दिया 11 से 81 तक की सभी सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, अब 11 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग, तो 11 तो सम संख्या है नहीं, इसका मतलब वो 12 से पूछ रहा है, क्योंकि पीछे नहीं जाना, आगे लेना है। 12 से 81 तक, 81 भी क्या विषम है, तो इसके भी पहले क्या आता है, 80 आता है, यानी कि आपको 12 से लेकर 80 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ओके, तो ऐसे इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, तो पहले 2 से लेकर 80 तक में कितनी सम संख्या आएगी, 40 आएगी, क्योंकि 2 से 80 तक में 40 सम संख्या आती है, तो 40 इंटू 41 करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। 2 से लेकर 10 तक में कितनी सम संख्या आएगी, 10 का आधा करेंगे 5, तो 5 इंटू 6, तो यहां हो जाएगा ये 4 चौक 16, 4 एकम 4, 0 माइनस 5 छंग 30, तो ये 30 माइनस करेंगे तो 1600, ये 10 आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं विषम संख्या का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला नोट पढ़ेंगे। नोट नंबर हमारा ये होगा 6। तो नोट 6 में हम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करना। ये तो नोट नंबर जो 5 हमने पढ़ा था उससे भी ज्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रिक है बहुत ही शानदार ट्रिक है, और भी ज्यादा शॉर्ट है, ये आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसकी जो ट्रिक है वो योग ज्ञात करने की क्या है, तो आप लिख लेंगे एन स्क्वायर करना, मात्र एन स्क्वायर कर देना, जो भी बोलेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, उससे तो सरल है ये। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन लेंगे, इसमें भी 2 केस होंगे। तो पहला केस हम शुरुआत कर देते हैं, ये केस 1 है, जो भी पहले लिया जा रहा है वो केस 1 होगा। अब लेते हैं हम, जैसे प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपको जितना बोला गया है वो आपका n का मान है, तो यहाँ n कितना है, 10 है। अब आप इसका योग याद करेंगे तो आपको 10 का स्क्वायर कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 100। तो एक ही झटके में आंसर आ जाएगा ये। तो अब ये हुआ कैसे और किन का योग निकाला हमने, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रथम 10 विषम संख्या कौन सी बोल रहा है ये मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे करते करते प्रथम 10 विषम संख्या आएगी
20 तक के अंदर यानी कि 19 तक में ये संख्याएं 10 हो जाएगी। इन संख्याओं को पहले लिखना पड़ेगा, फिर योग निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम ट्रिक का यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे, क्योंकि बेसिक से निकालना मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, यहाँ अभी 10 बोला, 80 बोल देता तो हमें 80 तक विषम संख्या लिखनी पड़ेगी, फिर इसका योग निकालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इस ट्रिक का यूज करते हैं। अगला सवाल लेते हैं, जैसे प्रथम, अभी यहां बोल दिया प्रथम 25 विषम प्राकृत संख्या का योग पूछे। प्राकृत नहीं भी देता आपको घबराना नहीं है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग याद करना है। विषम यानी कि ओड नंबर्स, ठीक है ना, इनका योग निकालना है। तो किस प्रकार से निकलेगा देख लीजिए। यहाँ n कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ये आपका आंसर हो जाएगा एक ही सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन, अब इसका कैसे देते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। जैसे आपको दे दिया 1 3 5 7, ऐसे करते करते आपको दे दिया गया 99 दे दिया गया 99। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 99 तक के अंदर विषम संख्या कितनी आती है। अब 99 तो अगला क्या है 100 है, तो 100 का मान लो, चलो यहाँ पे 98 ले लेते हैं हम। 98 तक के में देखो पहले कितना होता है, तो 98 का आधा कितना होता है 49, यानी 49 तो विषम संख्या है ही। इसके अलावा देखो 99 में क्या है, एक और विषम संख्या है, तो एक और जोड़ देंगे, यानी टोटल आपके पास विषम संख्या हो जाएगी 50। 50 विषम संख्या होती है, क्योंकि 100 क्या है एक सम संख्या है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमें विषम संख्या को योग लेना है, तो यहाँ विषम संख्या 50 है, तो आप 50 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा, 1 जीरो है तो आपको 2 जीरो ले लेना है। इस प्रकार से 2500 इसका योग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसका। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे 1 से 67 यानी कि 67 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। अब इसका सवाल का आंसर कैसे होगा, तो देखेंगे 1 से लेकर 67 तक पूछा है, तो आप पहले 66 तक निकाले। 1 से लेकर आप 66 तक जाएंगे तो 33 विषम संख्या आ जाएगी। अब 67 भी एक विषम है, तो एक और जोड़ दीजिए, यानी कि n का मान आपके 34 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 34 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर की भी मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता देता हूं। स्क्वायर कैसे करना है आपको, देखिए ये 4 है, पहले आपको इसका स्क्वायर करना है। 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल का 1। अब 4 3 कितना 12, 12 का डबल करना है। 4 3 12, 12 दूना 24 और 1 25 के 5 हासिल लेंगे 2। अब 3 3 के 9 होते हैं, 9 2 11, यानी कि 1156 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर की भी शॉर्ट ट्रिक्स है, अब हमारे शॉर्ट्स के अंदर जाके देख सकते हैं, स्क्वायर की ट्रिक्स समझा रखी होगी, तो वहां से भी आप सीख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तब हम इसका विषम संख्याओं का योग याद करने का जो केस 2 है वो स्टडी करेंगे। तो केस 2 क्या है देखते हैं हम। अब ये बीच में से संख्या दे देगा, तो वही पहले हमने जैसे सम संख्याओं का योग निकाला वैसे ही करेंगे। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखें। जैसे सवाल दे दिया गया 21 से 97 तक की सभी विषम संख्या का योग। इक्कीस से 97 तक की सभी विषम संख्या का योग पूछा है, तो आपको क्या काम करना है, पहले देखना है कि 1 से लेकर 97 तक में कितनी विषम संख्या है, उनका योग निकालना है। उसके बाद में माइनस करना है 1 से लेकर 19 तक। इससे जस्ट पहले आता है 19 विषम, तो 1 से लेकर आपको 19 तक की विषम संख्या इनका योग निकाल के माइनस करोगे, तब जाकर आपको 21 से 97 तक की विषम संख्या का योग आ जाएगा। तो यहां तक में विषम संख्या कितनी होगी, पहले आप इसको 96 माने। आपको क्या करना है, इसमें जस्ट एक जोड़ लो पहले, तो इसको सम बनाना है, इसको सम बना दो पहले, तो 98 हो जाएगा। तो 98 होने के बाद में 98 हो जाएगा, 98 का आधा करोगे तो 2 चौक 8, 2 9 18, यानी 49, तो टोटल 49 हो जाएगी। ये n का मान हो जाएगा। यहाँ n का मान कितना होगा, इसमें भी एक जोड़ लो तो कितना होता है 20, और 20 का आधा कर देंगे कितना होता है 10, यानी 1 से लेकर 19 तक में 10 विषम संख्या आएगी, तो यहाँ n का मान हो जाएगा 10। तो ये चीज समझने की है, आपको इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगले सवाल में हम डायरेक्ट ही कर देंगे। ये 49 है, तो आपको 49 का स्क्वायर करना है। 1 से लेकर
97 तक का योग आ जाएगा। अब क्या करना है, n का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देना है, तो 49 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसका भी हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, अन्यथा 49 को 49 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका ट्रिक ये होता है कि ये 50 से एक कम है तो 25 में से एक कम करना पड़ता है 24 और एक का वर्ग करना पड़ता है तो 0 1 हो जाएगा। ट्रिक्स सीखने के लिए शॉर्ट्स वीडियो आप लगातार देखते रहिए, वहां आपके आ जाएगी, अन्यथा आपको 49 को 49 से गुणा करके निकालना पड़ेगा, या फिर पहले वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी उसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अगर 100 हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 301 जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, कई एग्जाम में हमें आते रहते हैं क्वेश्चंस, तो आप सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये सभी जरूरी है। अगला सवाल लेते हैं हम, तो देखिए अब इस बार हम इसको जल्दी सॉर्ट कर देंगे। जैसे मैंने लिया 21, 23, 25, ऐसे करते करते हम ले लेते हैं, देखिए 51 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब पहले देखेंगे कि 1 से लेकर 1 से लेकर 51 तक में कितनी विषम संख्या है, तो इसमें एक जोड़ के देखो तो 52, 52 का आधा करोगे तो 26, यानी 26 का स्क्वायर हो जाएगा पहले, फिर माइनस करेंगे 1 से लेकर 19 तक की विषम संख्या को योग नहीं चाहिए, तो 19 है तो 19 तक में कितनी आती है, 10 विषम संख्या आती है, तो 10 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 100 इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 576। तो कुल मिला के 21 से लेकर 51 तक का योग निकालना है, तो आपको इस तरह से फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे करके आप पहले चेक करेंगे, उसके बाद आपको आंसर निकाल लेना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए, 2 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। पहला तो ये होगा, प्रथम 30 विषम संख्या का योग निकालना है। और अगला क्वेश्चन एक और दे देता हूं मैं आपके लिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं तो दोनों क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा ध्यान से। 31 से 91 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और आप सॉल्व करेंगे, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम, और इसके आगे का जो पार्ट है वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।